एकादशी है सफला। सफला एकादशी का क्या अर्थ है? सफला एकादशी आज का नाम है। हर एकादशी का अलग अलग नामकरण है, तो आज है सफला एकादशी। तो सफला एकादशी माने जिसमें सफलता, साफल्य हो, साधन का, सिद्धि की प्राप्ति हो, उस एकादशी का नाम है सफला। एकादशी तो हम लोग इंद्रियों को लेकर के ही हर बार चर्चा करते हैं। और संयोग देखिए आज, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, आज वो श्लोक है आज के विषय में। इंद्रिया के अर्थ के साथ वैराग्य। इंद्रियों के अर्थ क्या? इंद्रियों के विषय, उनके साथ वैराग्य। तो जो सफलता मिलेगी भगवत ज्ञान की, उसके लिए 20 साधन भगवान ने यहां बताया। तो उसमें से जो पहला है वो क्या है? अमानित्वम। अमानित्वम, तो अमानित्वम इसको समझ लो। पहला क्या है? अमानित्वम। अच्छा, जो 16वां अध्याय है वहां भी है नाति न अति मान्यता। 16वें अध्याय में आया है। 16वें अध्याय के श्लोक पढ़ो जरा। अभयम अभयम सत्सुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिता दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपोजनम् अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिरपेक्षुः दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं वीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोहो नाति मान्यता। वहां जो है, जो प्रसंग है उसमें न अतिमान्यता, और यहाँ है अमानित्व। यहाँ सबसे पहले अमानित्व आ गया, मान का अभाव। और वहां है न अतिमान्यता। वहां कहा है कि अति सम्मान जो है, अभिमान जो है, वो नहीं होना चाहिए। वहां 16वें अध्याय में भी ये दोहराया गया है। तो ये जो मान है, ज्ञान में तो सबसे पहले ही हटाने की बात है, और वहां शुरू में नहीं आया है, बाद में आया है। वो क्या है? वो दैवीय लक्षण है, दैवीय गुणों के, दैवीय संपत्ति के लक्षण है। तो वो नात्य मानता दैवीय लक्षण, तो पहले क्या आएगा? वहां अभय। तो वहां भक्ति की प्रधानता है। भक्ति की प्रधानता में मान बना भी रहे तो बाद में जाता है। सबसे पहले भक्ति में अभय आता है, भय निकल जाता है जीवन से। और यहाँ जो है सबसे पहले, क्योंकि ज्ञान का प्रसंग है, तो पहले मान को नष्ट करना पड़ता है। यहाँ साधक स्वयं इन गुणों को अपने भीतर धारण करता है, और वहां भगवान की प्रधानता से, भगवान के प्रति प्रेम से, उनकी भक्ति से वो दैवीय संपत्ति के सारे गुण स्वयं आते चले जाते हैं। वहां प्रेम की प्रधानता है। अभिमान जो है वहां शुरू में बाधक नहीं है। वहां अभिमान माने अहंकार। तो अहंकार भक्ति में बदलता है, ठीक है ना, और ज्ञान में मिटता है। तो अहंकार का बदलना सरल है और मिटना कठिन है। इसलिए सबसे पहले इसी की बात कही है। अगर ज्ञान की साधना करनी है आपको, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की, क्यों ज्ञान का प्रसंग शुरू हो गया। पहले क्या था? भक्ति का प्रसंग था 12वें अध्याय में। अब ज्ञान का प्रसंग शुरू किया। तो ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है, तो वो है अभिमान।
मान, मैंपना जो मैं है। तो सबसे पहले अगर सफलता प्राप्त करनी है आपको सफला एकादशी की, तो इंद्रियों से वैराग्य बाद में, लेकिन पहले मान का हनन होना चाहिए, अमानित्वम। अच्छा, मान कैसे जाएगा? मान होता क्या है पहले ये समझो। अमानित्वम तो तब समझ आएगा जब पहले समझे मान क्या है। तो मान देश को लेकर के होता है, काल को लेकर के होता है, और इसके अतिरिक्त देखो, देश का मान पहले समझो। देश का मान, देश ये शरीर है और काल हमारी उम्र है, आयु जो है वो काल के अंतर्गत है, और शरीर जो है देश के अंदर क्षेत्र है ना ये। तो क्षेत्र की तो नापतोल होती है ना। तो देश है एक, क्षेत्र भी। तो देश को लेकर के जो मान होता है उसमें अपनी सुंदरता का मान, अपनी युवावस्था का मान, शरीर को लेकर के जो मान होता है उसे कहते हैं देशमान। मान कई तरह का होता है। और काल को लेकर के, काल की अपेक्षा से जो मान होता है, जैसे कहते हैं ना हम बड़े बूढ़े हैं, हमें सब प्रणाम करें, हमें हमारे सब चरण स्पर्श करें, तो क्या है? आयु का हुआ हो गया ना, वो आयु काल है। तो काल को लेकर के मान, तो कालाभिमान है वो, और ये देहाभिमान है, वो देशाभिमान है। तो एक ये मान होता है, देश का भी होता है, काल का भी होता है। और एक मान और होता है, वो गुणाभिमान होता है कि हमारे अंदर इतने गुण है, विद्यावान है, विद्वता है। तो इस जैसे ये जो है ये मान भी होता है। तो देश काल का भी होता है, देश का भी होता है, काल का भी होता है, और गुणों का भी होता है। तो ये है मान। ये सब जो है आरोपित है। क्यों? काल जो है ना वो भी कल्पित है। काल कोई स्थायी लकीर नहीं खींच सकते आप कि यहां तक भूतकाल है, इसके बाद वर्तमान शुरू हुआ है, यहां से लेकर यहां तक वर्तमान है, उसके बाद भविष्य काल है। कल्पित है सारा का सारा, सब कल्पित है। सुविधा के लिए व्यवहारिक दृष्टि से बना लिया गया है, काल है नहीं काल। तो काल के अतीत जो सत्ता है वो कल्पित काल में समाई नहीं जा सकती। तो जब ये समझ में आता है कि काल का जो मान है वो कल्पित है, तो अमानित्व आ जाता है। जब तक ये समझ नहीं आएगा। ऐसे ही देश को लेकर के है, शरीर को लेकर है, किसी को यही है, और उसमें तमाम है। देश को लेकर के तमाम मान है कि मैं सुंदर हूं, मैं युवा हूं, मैं बलवान हूं। शरीर में ही तो बल होता है ना। ये सब लेकर के वो देश को लेकर के होता है। फिर उसमें देश को लेकर के और भी होता है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, इसका भी तो अभिमान होता है। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, आदि आदि। जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के, ये शरीर का ही तो वर्ण है कि तुम ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए या क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए, तो शरीर पैदा हुआ ना, शरीर हुआ। तो शरीर को लेकर के ये भी होता है। और फिर गुणाधान होता है, गुणाभिमान, वो अर्जित किया जाता है। गुण जो अर्जित किए जाते हैं सारे, सदगुण दुर्गुण जो भी है, दुर्गुणों का भी होता है। मैंने इतने कत्ल कर दिए हैं। एक और सही, एक गुस्से में कह रहा था, उसको कत्ल करने का भी अभिमान है। तो ये सारे के सारे कल्पित हैं। जब हमें पता चलता है तब जो है अमानित्व की संभावना बनती है। सब कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं है। शरीर भी कल्पित है, क्यों? एक जैसा रहता ही नहीं, निरंतर नष्ट हो रहा है। अगर शरीर को लेकर के किसी को अभिमान है, तो शरीर का अभिमान शुरू से लेकर के अब तक
एक क्षण भी तो टिका नहीं, तो अभिमान भी नहीं टिकना चाहिए। सही। अभिमान टिका रहता है और शरीर नष्ट होता रहता है, बदलता रहता है। तो जब ये समझ में आता है कि ये सारा का सारा कल्पित है, तो अमानित हो जाता है। अब उपाय क्या है इसका? एक तो ये उपाय बताया अमानित होने का। दूसरा उपाय ये है कि देखो, किसी को धन का जैसे अभिमान है, उस पे 1 करोड़ है, करोड़पति है, गांव में रहता है, तो और सब लखपति है या हजारपति है, तो उसे अभिमान है कि हम करोड़पति है? अब वो अरबपतियों के बीच में मुंबई में बस जाएंगे, क्या हाल होगा? फिर रहेगा करोड़पति का अभिमान? चला जाएगा। तो अभिमान जो है, मानत तो है आपका छोटों को लेकर के, अपने से जो नीचे है। तो आप बड़ों की संगत करो, मान मिट जाएगा, अमानित्व आ जाएगा। आपको विद्वता का अभिमान है तो अपने से बड़े विद्वानों के बीच में बैठो। आपको भजन का अभिमान है तो बड़े आपसे जो भजन करने वाले हैं, संत हैं, गुरु, उनके साथ बैठो, है ना? कितनी सरलता से टूट जाएगा अभिमान, अमानित्व आ जाएगा। वहां तो तुम नीचे ही बैठोगे ना, अपने से बड़े के सामने जब तुम बैठोगे, तो अभिमान के साथ बैठ ही नहीं सकते, क्यों? तुम हो लखपति तो वो है करोड़पति, भजन में भी, सत्संग में भी। तो वहां जाकर के मान टूट जाता है। तो मान तोड़ने का तरीका है कि आप जो है बड़ों के साथ उठा बैठक करो, सत्संग करो बड़ों के साथ, अमानित्व आ जाएगा। अमानित्व आए कैसे? इसको उपाय भी तो साथ साथ जब समझते चले तब आएगा। खाली अमानित्व करते रहे तो अमानित्व आएगा कैसे? ऐसे आएगा। तो एक तो ये बात है अमानित्व। तो सरलता से अमानित्व प्राप्त करने के लिए आपको अपने से बड़े सत्पुरुषों के साथ उनका सत्संग, उनके प्रति आदर भाव, उनके बीच आपका बैठना उठना रहना चाहिए। और इस तरह से फिर अपना जो मान है वो जब गलित हो जाता है तो सबको मान देने लगते हैं। रामचरितमानस में आया ना, भक्तों के लिए बाबा तुलसीदास कहते हैं, सबहि मान प्रद आप अमानी। भक्त कैसे होते हैं? सबको मान देने वाले होते हैं, और आप होते हैं अमानी। अपना कोई अभिमान नहीं होता उनके साथ। ये भक्तों के लक्षण है, ये उत्तरकांड में आया है। बताइए। तो इस तरह से साधक को मानीपन दूर करके अपना स्वभाव अमानी यानी अमानित्व जीवन में धारण करना चाहिए। पहला सद्गुण, ठीक है ना जी। अब आओ दूसरा, अदम्भित्वम। ये सारा का सारा जैसे एकादशी है तो इंद्रियां इससे शुद्ध होंगी सारी, वैराग्य तभी आ पाएगा। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्य। तो अदम्भित्वम, दंभ किसे कहते हैं? दंभ, दिखावटी पर, मतलब है नहीं, जो नहीं है वो दिखाएं, इसको कहते हैं दंभ। जैसे बगुला होता है ना, बक, तो वो है तो शिकारी, लेकिन खड़ा होता है एक पैर पे, जैसे तपस्वी है। वो तो इस तरह खड़ा होता है, दूसरा मछलियां समझती हैं ये तो बड़ा तपस्वी है, चलो इनके चरण स्पर्श कर आए, पकड़ जाती है और वो शिकार हो जाती है। तो दंभ कहते हैं जो नहीं हो वो दिखाओ। अब जैसे पूजा बिल्कुल नहीं, मैंने देखा वृंदावन में कुछ ऐसे परिवार हैं ब्रजवासियों के, जो खूंटी पे टंगी रहती है माला तुलसी की, है ना, और जब बाहर निकलते हैं, घर में नहीं जब करते, तो माला लेके निकलते हैं। हाँ, जापक है। इसी तरह से कुछ लोग जो है पूजा नहीं करते, तिलक नहीं लगाते, लेकिन दुकान पर जाएंगे तिलक लगा के जाएंगे, बाहर निकलेंगे तिलक लगा के जाएंगे। कुछ लोग बिल्कुल घोर संसारी होते हैं और भगवा धारण कर लेते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, और शराब पीते हैं, फिर इकट्ठा कर लाते हैं, शराब पीते हैं। फिर तो यही दंभ है।
है नहीं। संत सच्चा वो है जो हो तो सही लेकिन रहे सादे वेश में, पेंट वाला बाबा बन के। तो वो छुपा हुआ जो संत होता है, साधक होता है, वो ज्यादा वही अमानी रह पाता है ना। वो अमानी क्यों रह पाता है कि उसको प्रणाम नहीं करते फिर लोग। अरे प्रणाम से भी मान होता है। हमें इतने लोग पैर छूते हैं, इतने लोग प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम से बच जाता है, टाई पैंट पहने घूम रहा है। और जो है नहीं वो फिर दिखाते हैं अपने को, हमें ऐसे है नहीं, होते ठग, तो वो दंभ दिखाते हैं। वही दंभ है, जो नहीं है वो दिखाना। अच्छा, दूसरा ये है, कम है भी कुछ तो है थोड़ा, और दिखाना ज्यादा। तो बड़े बड़े वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा प्रकाश नहीं होता है, किंचित नहीं होता। अनेक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ध्यान लगाने की 1000 विधियां बता देंगे, लेकिन उनका खुद का नहीं लगता, खुद का ध्यान नहीं लगता। मन को वश में करने के तमाम उपाय बता देंगे, लेकिन खुद उनका मन डगमग डगमग रहता है। तो ये सारा का सारा दम्भ है। तो ये है दम्भ, दिखावटीपन, मतलब है नहीं वो दिखाना। तो इसका उपाय क्या है कि अपना जब उद्देश्य, ध्यान से सुनो, एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का बन जाए, और कोई उद्देश्य न हो, न सम्मान का हो, न माल कमाने का हो, पैसा कमाने का हो, और कोई उद्देश्य न रहे। अगर एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र बुद्धि ऐसी बन जाए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है और किसी चीज से किंचित मात्र भी हमारा संबंध नहीं है, तो फिर उस दंभ में धीरे धीरे शिथिलता आ जाएगी और उल्टा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तुम कर रहे हो भजन, जैसे ही किसी ने डोरबेल बजाई वैसे ही जल्दी से अपनी माला उधर रखी और बैठ गए, छुप गया सारा का सारा, उल्टा होने लगेगा। क्यों? हमें तो गुप्त कमाई करनी है ना, दिखावा थोड़ी करना है, नुमाइश थोड़ी लगानी है अपने भजन की, सत्संग की। तो अदम्भित तो इस तरह आएगा कि लक्ष्य जो है, अगर एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति मिल जाए, बन जाए, या मुक्ति का भाव बन जाए कि हमें तो मुक्त होना है संसार से, हमारा लक्ष्य ये है और कुछ नहीं है। होता क्या है, जब आप दंभ दिखाते हैं तो आपको तमाम उसका सम्मान और जाने क्या क्या चीजें मिलने लगती हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ होता भी है जीवन में, वो लुट जाता है, सब चला जाता है छुपा के अपना। तो अदम्भित्वम, उपाय इसका ये है कि अपना एकमात्र लक्ष्य अपना परमात्मा की प्राप्ति बनाना है और कुछ नहीं करना। जब लक्ष्य पर आपकी दृष्टि रहेगी तो दंभ की संभावना नहीं रहती, केवल वही लक्ष्य है हमारा। तो ये सावधानी अगर हम रखते हैं तो दंभ चला जाता है। अब आई अहिंसा, अमानित्वम और अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा माने हिंसा नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। तो ये 3 प्रकार की होती है हिंसा, कृत, कारित, अनुमोदित। केवल यही नहीं होती किसी को मार दिया हाथ पैर से, या गोली मार दी, तलवार मार दी। कृत, कारित, अनुमोदित, यानी खुद मार दिया, खुद चोट पहुंचाई, और कारित, खुद नहीं पहुंचाई, दूसरे को सुपारी दे दी, किया नहीं, करवा दिया, वो भी हिंसा है। और अनुमोदित, न किया न करवाया, अचानक किसी और ने उसको कर दिया तो उसका समर्थन कर दिया, अनुमोदन कर दिया कि जाई लायक था, इसी लायक था, ये ठीक हुआ इसके साथ। न तुमने किया न करवाया, तो यह भी हिंसा है। इसके विपरीत अहिंसा है। अच्छा, कृत, कारित, अनुमोदित। अब इसमें मन, वाणी और कर्म से
केवल कर्म से, कर्म की हिंसा तो हो गई है, करी कराई और अनुमोदन कर दिया, लेकिन मन और वाणी से भी नहीं होनी चाहिए। मन में भाव आए हिंसा का किसी के प्रति, है वो कहते हैं, हाँ तो वो भी बस कहते हैं कसाई के कोसने से तो भीतर से कोस रहे, कोसना जो है ना ये मानसिक हिंसा है? तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तो ये मानसिक हिंसा है। मानसिक, मन और वाणी, वाणी से भी हिंसा होती है। किसी को ऐसे शब्द बोल देना जिसमें दुरुक्ति भी आती है, दुरुक्त कहते हैं गाली को, वाणी से। एक तो मन में, अब जो कोई बलवान है तुमसे तो न तो वाणी से बोल पाओगे न हाथ उठा पाओगे, फिर होती है मानसिक हिंसा भीतर ही भीतर। हे प्रभु हे नारायण, हे प्रभु हे नारायण, इसका ऐसा ये मानसिक हिंसा होती है। और अगर जो है बलवान है और तुम्हारे अंदर भी कुछ बल है ना, आपको पता नहीं है इसमें कितना बल है और अपने बल का भी अभिमान है, तो फिर होती है वाणी से हिंसा। पिटता जाता है, गाली देता जाता है, दुरुक्ति करता जाता है। तो ये हिंसा है कैसी? वाणी की हिंसा, मन वाणी और कर्म, कर्म की हिंसा पहली बता दी। तो कृत कारित अनुमोदित मनसा वाचा कर्मणा, ये तो कृत कारित अनुमोदित ये हो गई तीन तरह की। और फिर उसमें तीन का गुणा करो, उसमें मनसा वाचा कर्मणा कितने हो गए? अरे कितने हो गए? तीन प्रकार की हिंसा और कितने हो गए? ऐसे तो 6 भाई, जोड़ कर लो, गुणा करो, 9 हो गए ना। और फिर तीन तरह से और होती है ये, क्रोध से, लोभ से और मोह से, तीन तरह से और होती है। अब हिंसा के कितने संतानें हो गई? क्रोध से, बिना क्रोध के हिंसा होगी नहीं, क्रोध आता है पहले तब हिंसा होती है। और लोभ से होती है, मतलब क्रोध नहीं आता, किसी से कुछ छीनना है या किसी को ठगना है, कुछ करना है। भाई ये चोर डकैत जो आते हैं आजकल हैं, तो वो जो है क्रोध से थोड़ी आते हैं, लोभ से, वो लोभ से आते हैं। इसको मार दें तो मिल जाएगा हमको कुछ, तो लोभ से भी होती है। और मोह से होती है। मोह से कैसे होती है? जैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई प्रिय है, पुत्र है, भाई है ना, कोई निकट का संबंधी है, उससे है हमारा मोह, झगड़ा उससे हुआ, हम आए पता चला बीच में हम हिंसा करने लगे आकर के। हमसे नहीं हुआ कुछ, हमें चोट उसने नहीं पहुंचाई, जिससे हमारा मोह है उसको चोट पहुंचाई, तो उससे हो गया। तो अब फिर करो गुणा, अब को कितने हो गए? 27। तो ये हो गया। तो इतने प्रकार की हिंसा तो स्वयं ही हम लोग समझ सकते हैं। तो 27 प्रकार की हिंसा हो गई है। सब हिंसा है। हम क्या समझते हैं कि अब हमने किसी को हाथ पैर चला दिया तो हिंसा है। ये सब हिंसा है, इन सब से बचना है। इसके विपरीत जो भाव हैं वो सब अहिंसा के भाव। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है जो आत्मोपन्नेन सर्वत्र समम यो पश्यति अर्जुन, पीछे श्लोक था ना, अपने की उपमा से सारे जीवों को देखना। जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, वो सबको बुरा लगता है। जिस चीज से मुझे चोट पहुंचती है उससे सबको चोट पहुंचती है।
ये भाव जागृत करना है। उपाय क्या है अहिंसा का? कि जैसे मुझे गाली अच्छी नहीं लगती किसी को नहीं, तो किसी को अच्छी नहीं लगती। ये थोड़ा ही है कि वो जो है प्रसन्न होता है गाली खाकर, तो हमें गाली नहीं देनी। हमें कोई मारे हमें अच्छा नहीं लगता तो किसी को नहीं, जीव जंतु को भी। अच्छा अहिंसा केवल मनुष्य की नहीं है, ये जीव जंतु के सब सारे प्राणी मात्र के प्रति ये सद्भाव। तो बकरा तो काट लेंगे, आदमी से नहीं बोलेंगे, ये नहीं, सबके प्रति यही भाव। चूहा भी मत मारो, पिंजड़ा लगा के बाहर छोड़ो। तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो चूहे को मार। कितने लोग चूहा मारने की दवाई रखते हैं अपने घर में? कोई नहीं रखता, पुराने लोग नहीं रखते। तो भाई तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो उससे दाएं बाएं होकर निकल जाओ, तुम्हारा नुकसान भी बच जाए, हत्या भी बच जाए, किसी चोट मत पहुंचाओ। तो सारे प्राणियों के प्रति आत्मा के अपने अपने उपमा से सबको देखना, जैसा मैं हूं वैसे ही है सब। सबके प्रति अहिंसा का भाव, सबके सुख के हित में, सुख में सबके सुख के लिए संलग्न रहना और सबकी सेवा में संलग्न रहना। जिसकी आप सेवा करेंगे उसके प्रति हिंसा का भाव आएगा नहीं आए। सब में परमात्मा के दर्शन करना, कई उपाय। सब में ईश्वर के दर्शन करना, सब में, और वास्तव में सत्य दर्शन है ये, सब में ईश्वर है तो हिंसा नहीं होगी। तो ये सारे के सारे उपाय हैं गाय के अहिंसा। तो पहला क्या था? अमानित्वम, फिर क्या है? अदम्भित्वम, फिर अहिंसा। तो अहिंसा जीवन में होनी चाहिए। योग दर्शन में भी अहिंसा यम और नियमों में महर्षि पतंजलि ने बहुत प्रमुखता से रखी है। अहिंसा सत्य अस्तेय, मतलब कहा है, पहले सबसे पहले नाम लिया है अहिंसा का, सबसे पहले। यहां तो तीसरे नंबर पे आई अहिंसा ज्ञान के विषय में, लेकिन योग के संबंध में पहले अहिंसा। अहिंसा का नियम सत्य, और जीवन में सत्य का अस्तेय, और किसी की चोरी वोरी नहीं करना, ये उन्होंने कहा। वहां अहिंसा पहले लिए। तो अहिंसा जो है सारे के सारे जितने भी दर्शन है, हमारे पूजा पद्धतियां हैं, उसमें अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सनातन में तो है ही हर जगह, चाहे योग दर्शन हो या गीता हो, कहीं पर भी अहिंसा जो है, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म कोई है तो अहिंसा। तो अहिंसा जीवन में रहनी चाहिए। अच्छा, कई बार हिंसा करनी पड़ती है, अब ये भी स्पष्ट कर लो। देखने में हिंसा होती है, वास्तव में वो अहिंसा ही होती है। ये और स्पष्ट कर दें। कैसे? जैसे कोई हिंसक है, गोली चला रहा है चारों तरफ, दनादन भीड़ में, तो पुलिस उसमें ठोक देती है। अब देखने में तो हिंसा ही है, नहीं तो और 1000 लोगों को मारता वो, लेकिन ये अहिंसा है। ये अहिंसा है। क्यों? हिंसा को रोकने के लिए जो हिंसा होती है वो अहिंसा होती है। ऐसे तो फिर सारे पाकिस्तानी घुसते चले आएंगे यहाँ पे आतंकवादी, तो वो अहिंसा है। ये और स्पष्ट साथ साथ करते चलते हैं हमारे। हिंसा केवल जो है इतनी व्यापक नहीं है, वो बहुत व्यापक है शब्द, गलत अर्थ लगा लिए गए हिंसा के। अहिंसा जो है गांधी जी वाली अहिंसा नहीं, एक मारो दूसरा श्री कृष्ण वाली अहिंसा। गीता श्री कृष्ण की है, गांधी जी की नहीं है, श्री कृष्ण ने कितने मारे? भगवान ने मारे हैं सारे दुष्ट। अरे अपने परिवार का विनाश करा दिया है, उपद्रव भी हो गए थे, सताने लगे सबको। अच्छा, झाड़ू तो लगाने आए ही हैं, चलो घर में भी लगा लें। इधर उधर साफ किया, घर में से ही साफ कर दिए सारे। 55 करोड़ यदुवंशियों को मरवा दिया आपस में लड़का। तो देखने में हिंसा थी वो, लेकिन बहुत बड़ी अहिंसा थी, बहुत बड़ी अहिंसा थी। तो अहिंसा ये हो गया, उपाय भी भाई समझ में आ गया। शांति, फिर क्या है? शांति। शांति माने सहन शक्ति, सहन शक्ति, क्षमा का भाव।
सह जाओ। तुम्हारे प्रति जो हिंसा हो रही है, तुम्हारे प्रति जो असम्मान हो रहा है, अपकार हो रहा है, उसको सहन करना, सहनशीलता यानी क्षमा का भाव, इस गुण का क्या नाम है? शांति। ये शांति नहीं है, शांति है, शांति, सहनशीलता। तो ये सहनशीलता तो स्वयं सिद्ध है अपने स्वरूप में। अगर किसी के प्रति ऐसी वृत्ति आ जाती है कि हम बदला लें इससे, ऐसी वृत्ति आ भी जाए, तो उस समय स्वतः ये विचार आना चाहिए कि जब तक प्रभु है इस संसार में, तब तक कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये भाव अगर जागृत हो जाए, अनाथ थोड़े ही हैं हम, सनाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कोई हमें चोट तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक प्रभु हमारे रक्षक है। और चोट फिर भी पहुंचा रहा है तो हमारा प्रारब्ध है, कोई पाप है, उसका प्रायश्चित भगवान करवा रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है तो आंखों में साबुन भी लग जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य बच्चे का अहित नहीं होता है, बच्चे की स्वच्छता होती है। स्वच्छ रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर प्रारब्ध बस कोई इस तरह का हो जाता है कि हम चाहते हैं ऐसा न हो और वैसा हो जाता है, तो उसे भी प्रभु का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये उन्होंने ही भेजा है, कि उनके रहते हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, हानि पहुंचा नहीं सकता, और उनके रहते हानि हो रही है हमारी, तो इसका मतलब है इसमें भी वो ही भेज रहे हैं, कोई इसमें कल्याण है। तो सहन शक्ति आ जाती है, शांति जीवन में बरसने लगती है चारों तरफ। ये भाव बनते, बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है ये प्रसंग। तो शांति कैसे आए जीवन में? देखो नवरात्रि में भी हम लोग पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वहां भगवती को कहा है वो शांति के रूप में। सहनशीलता तुम्हारे भीतर आ गई तो मान लो देवी आ गई अंदर। बहुत बड़ा गुण है ये। तो शांति, तो इस तरह से शांति जीवन आना चाहिए। और मान लो कोई चोट पहुंचाता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चोट पहुंचा देता है हमको, और तो फिर एक भाव और कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कि हाँ सब अपने, सब भगवान के यहाँ पे है ना, तो इस नाते से हमारे भी सब है, भगवान हमारे और भगवान के सब परिवार के लोग हैं, है ना, तो ये भी हमारे। तो अपना कोई कुछ अपराध कर देता है ना, जैसे बच्चा है कोई, है ना, और माँ का दूध पीता है तो कभी कभी काट लेता है, तो माँ क्या उसको फांसी पे लटका देती है ना, कोई बात नहीं है तो अपना ही, दांत तोड़ देती है उसके, नहीं कुछ नहीं करती। तो वो दृष्टि आ जाए। और दूसरा एक और आ जाए कि जैसे हम खाना खाते हैं कभी कभी, बहुत कोई स्वादिष्ट चीज खाएं जल्दी जल्दी में, तो अपने दांत से अपनी जीभ तो क्या अपने दांत तोड़ देते हैं? तो कोई बात नहीं, चोट पहुंचाई है तो उसको चोट, हमें दांत को नहीं पहुंचानी चोट। दांत ने जीभ काट ली तो दांत को तो वो भी दर्द अपने को ही होगा, है? तो अगर हम इसको चोट पहुंचाते हैं, जिसने हमें चोट पहुंचाई है, तो वो दर्द भी हमें ही होगा, है, होना चाहिए। अगर आपका व्यापक हो गया है दृष्टिकोण प्रेम का, तो फिर वो दर्द भी तुम्हें ही होगा। हम गए वहां दिल्ली कवि सम्मेलन में, उसमें लाल किले पे, तो वहां हमारी कविता हमारे सामने फिरोजाबाद के कवि ने पढ़ दी। अब वहां बड़ा बाबेला मचा, उस पर प्रकाशित रचना थी वो। तो फिर जो है वो फिरोजाबाद में हम तैनात थे, तब सिकोहाबाद में थे हम, तो वो हमारे पैर छूता था और मतलब आदर करता था, खूब इधर उधर पढ़ता फिरता था। हमारे पास खबरें तो थी, लेकिन जो है उस दिन तो उसने हिमाकत कर दी, हमारे सामने ही पढ़ दी है।
तो उसके पीछे राज ये था, कुछ लोगों ने भड़का दिया उसको कि ऐसा है, इनके सामने पढ़ दो तो फिर ये मान लो कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर तुम्हारी पक्की हो गई, नहीं तो विरोध क्यों नहीं किया, है ना। अगर तुम्हारी थी तो ये उसने पढ़ दी वहां पे। अब हम हमारी प्रकाशित थी, बहुत लोगों के पास थी। अब चारों तरफ से खबरें आई हमारे पास, FIR करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, कॉपीराइट, फलाने नियम, फलाने कानून है। तो हमने बहुत सोचा, दबाव बहुत आ रहा था हमारे पास। हमने कहा वो हमारे पैर छूता है और इतना निकट है हमारे, अगर हमने FIR करवा दी तो जमानत भी हमें ही करवानी पड़ेगी, काय को झंझट में पड़े और झंझट पाल लें जमानत वमानत का, तो जेल से निकाल के भी लाना हमको पड़ेगा। हमने कहा भैया रहने दो, हम कुछ नहीं करते। तो इस तरह से सब जब अपनत्व का भाव आ जाता है तो बड़े से बड़ा अपराध हो तो शांति आ जाती है जीवन में। हमने क्षमा कर दिया उसको। वो अलग बात है कि वो हमसे नजरें बहुत दिन तक नहीं मिलाई उसने, लेकिन हमारे प्रति कोई हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं था उसके प्रति। हमने कुछ नहीं किया और ना हमने कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली किसने हमारी चुरा ली, कुछ नहीं। तो शांति जब अपनत्व का भाव होता है, जैसे जीभ भी अपनी है, दांत भी अपने, तो फिर दांत नहीं तोड़ते। इस तरह से शांति जीवन में आती है। फिर क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्जव माने सरलता। ये जो अर्जुन है ना, ये सरल है। ऋजुत्वम अर्जुना, ऋजुत्वात् स अर्जुन। जो सरल है उसका नाम है अर्जुन। ये व्युत्पत्ति है उसकी। तो इसलिए वो पात्र है ज्ञान के, भगवान के प्रेमी भी है। तो सरलता साधक के, ज्ञान के साधक के जीवन में अगर टेढ़ापन है, बांकापन है, तो फिर उसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, उसका ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, मुक्ति उसकी नहीं हो सकती। टेढ़ापन जो है ये बहुत बड़ा साधन है। आर्जव, कुटिलता, कुटिल होते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये नहीं होना चाहिए। सरलता होनी चाहिए, सीधा हो, भोलापन, सीधापन। कोई ठग भी ले तो उसे दूसरे को ठगने का भाव उसके भीतर नहीं लगता। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। दूसरों को नहीं ठगना, हमको, हमें कोई ठग ले जाए कोई बात नहीं है? ये भाव सरलता का जीवन में रहना चाहिए। ऐठ के चलना कई तरह का होता है। ये भी अनार्जव जो है ना, उल्टा आर्जव का टेढ़ापन कई तरह का होता है। ऐठ के चलना, भ्रकुटियां तनी रहे उनकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठते हैं ऐठ करके, सत्संग में भी है? जाने सारे ब्रह्मांड की चिंता इन्हीं को घेरे है। अखंडानंद जी महाराज बता रहे थे, एक बार कोई सेठ जी थे, उनके सत्संग में आते थे, तो ऐसे ही बैठे रहते गुमसुम एठाए से। तो पूछा, में भी बैठते हो सेठ जी, तो ये बताओ इस तरह क्यों बैठते हो? थोड़ा सरल होकर के चेहरे पे मुस्कान ला करके बैठे। क्या बताएं महाराज जी, आदत पड़ गई है, क्योंकि हम अपनी गद्दी पे बैठते हैं वहां, तो लोग आते हैं, है ना, तो पहले हम मुस्कुरा के ही बात करते थे, तो कुछ मांगने लगते, तो हम ऐसे बैठे रहते हैं, फिर काऊ की हिम्मत नहीं पड़ती मांगने की। तो मुस्कुराना जो है सरलता से, ऐठ ही बैठे रहे, कोई मांग ले कुछ। तो शरीर में भी होती है ऐंठन। हंसी की बात है, हंसेंगे ही नहीं वो। जो खिलखिला के हंसना है, देखो मनुष्य के अलावा और किसी को ये वरदान नहीं है। कोई जानवर हंसते देखा है? नहीं देखा। और जानवर मान लो हंस रहा है, तो ये समझ लो उसको मनुष्य बनने की प्रक्रिया उसमें शुरू हो गई। और आदमी अगर गुमसुम हो गया है तो समझ लेना वो जानवर बनने की तरफ अग्रसर है।
अगली योनि उसको पशुओं की प्राप्त होगी, है ना। और धीरे धीरे विकास होता है ना किसी गुण का, है? तो ये ऐंठन है ना जो, ये पशुता की निशानी है। आर्जवम सीधा सरल बिल्कुल। भाई किसी का दुख हुआ रो दिए, कोई हंसी की बात आई हंस दिए। सरल तो ये हर चीज से मतलब जो है उसी के साथ घुल मिल जाता है। तो ये आर्जव होना चाहिए। इसमें निष्कपटता है। कपट रहेगा ना मन में तो आर्जव नहीं आता। नहीं आता। सौम्यता, ये सब जो है जीवन में आती है। शरीर की सरलता भी रहनी चाहिए, मन की सरलता भी रहनी चाहिए। और किसी पे व्यंग करना, किसी की निंदा करना, इधर की उधर भिड़ाना, जैसे चुगली कहते हैं, पैसुम कहते हैं संस्कृत में। तो ये सब जो है टेढ़ेपन की निशानियां हैं, इधर की उधर करना। कुछ लोग तो यही करते रहते हैं। गीता के अंत में जाके भगवान ने कहा है कि जो ये गीता उसको मत सुनाना जो मुझसे मेरे प्रति जो है दोष दृष्टि रखता, उसको मत सुनाना। दोष दृष्टि होती है उसकी, जो आर्जव नहीं होता। वो सब जगह दोष ही देखता रहता है। सत्संग में भी आएगा तो महाराज जी ने जी बात कैसे कह दी, फलानी किताब में तो जी लिखी है। वो पूरे दिन यही बैठ के घंटे भर 2 घंटे यही देखता रहेगा कहां कहां गलती हुई है। टेढ़ा आदमी है। और जो सीधा होगा वो ये देखेगा क्या क्या आज जो है हमको नई चीज मिली, वो हंस की तरह उसमें से ले जाएगा। और क्या क्या गलती हुई, कौन सा श्लोक गलत बोल दिया, किसका उच्चारण सही नहीं था, सारी उसकी टेढ़ी बुद्धि उसी में लगी रहती है। तो बुद्धि का भी टेढ़ापन, मन का भी टेढ़ापन और शरीर का भी टेढ़ापन, ये अनार्जव है। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने को एक देश में मानने से, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है ना, इसमें मानने से, इससे संबंध रखने से ये टेढ़ापन आता है। क्यों? स्थूल शरीर में विशेषता है हमारे कुछ औरों से। सामने मान लो काला कोई बैठा है और हमारा स्थूल शरीर थोड़ी गोरी चमड़ी वाला है, तो टेढ़ापन आ जाएगा। स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का भी है। सूक्ष्म शरीर का क्या होता है कि जैसे मन है किसी का, है ना, कोई जो है मन और बुद्धि से अलग अलग होती है। मन और बुद्धि अलग अलग सबकी है। कोई किसी को तुरंत कोई श्लोक याद हो जाता है और किसी को कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इससे भी टेढ़ापन आता है कि हमारी बुद्धि विशेषता है, हमने तो एक बार में याद कर लिया, आगे टेढ़ापन आर्जव नहीं रहा। तो ये फिर जो है ये टेढ़ापन आता है। तो इस सब से अपना संबंध अलग अलग कर ले अपने को, तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है और जो क्रियाएं होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, अकड़ शरीर से चली जाती है। आर्जव तो आर्जव अर्जुन जो है सीधा है। सीधा नहीं होता अर्जुन, तो टेढ़ा होता ना तो सेना मांग लेता। दुर्योधन टेढ़ा है, उसने श्री कृष्ण को नहीं मांगा, उसने सेना को मांगा। टेढ़ापन था ना। तो सीधे लोग फायदे में बहुत रहते हैं। फिर सही बात, वहां बुद्धि नहीं लगाई उसने अपना हृदय से सोचा क्या ठीक रहेगा। 2 विकल्प हैं, उसने भगवान को चुन लिया। निहत्ते भाई बुद्धि के हिसाब से तो वो तो दुर्योधन कहता है ग्वाला का मैं करूंगा क्या, लड़ेगा भी नहीं है और अकेला है, कहाँ एक अचोड़ी से ना। तो बुद्धि के हिसाब से टेढ़ा आदमी तो ये सोचता है कहीं अर्जुन जो है सेना न मांग ले, और उसने सेना नहीं मांगी, श्री कृष्ण को मांग लिया। अंदर से बड़ा खुश हुआ है। वो तो शकुनी ने कहा तू तो ठगाया भाई। अरे वो निहत्ता भी बहुत कुछ जोर कर देता तो उसको ले आता। शकुनी ने कहा, मामा ने, उसकी बुद्धि तब भी ठीक ठाक थी, वैसे टेढ़ा था वो। तो आर्जव जो है अपने अंदर किसी न किसी अभिमान को लेकर के आया है। तो वो अपना संबंध अगर शरीर से न माने, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखें। मैं आत्मा हूं, निर्विकार, स्वच्छ,
और बिल्कुल सबसे शरीर से अलग हर जब आ जाएगा। और सब आत्मा है। ये जो बाहरी विभिन्नता है ना, वो सारी इन तीनों शरीरों को लेकर के है। अंदर सब एक जैसे है, चींटी से लेकर के हाथी तक सब। वो मूल तत्व जो है ना शुद्ध, वो एक ही है। इस पर दृष्टि अगर हमारी चली जाए तो फिर आर्जव आ ही जाएगा, है? ये बात। फिर क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। आचार्योपासना ये बहुत महत्व। आचार्य की उपासना यानी गुरु की उपासना। ये गुण ज्ञान को लेने वाले के भीतर होना ही चाहिए। आचार्य की उपासना। आचार्य उपास्य होना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा करते हैं श्रद्धा से, उस तरह अपने आचार्य की पूजा भावना उसके प्रति होनी चाहिए। भगवान में हम दोष दृष्टि नहीं करते हैं भाई। जो दोष दृष्टि वही करते हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते। वो करते हैं कृष्ण नाच गाना करते थे, स्त्रियों को छेड़ते थे। ये दोष दृष्टि किनकी है? जो उनको ईश्वर नहीं मानते हैं। तो आचार्य मनुष्य है वो तो, उसमें भी गुण होंगे, कुछ अवगुण भी होंगे। तो वो उपासना करता है, इसलिए अवगुणों पर दृष्टि नहीं डालता। वो केवल उपास्य उपास्य मानता है, मेरे उपास्य है। आचार्य उपासनम, आचार्य के उपासना का भाव रहना चाहिए। आचार्य में दोष दृष्टि नहीं होनी। एक और भाव है इसके पीछे, इसमें तो बहुत भाव है। आचार्य की उपासना, आचार्य की उपासना का अर्थ एक ये भी है कि उपासन, आचार्य के पास बैठना श्रद्धा भाव से। उपासन आसन लगाना आचार्य के पास, माने अधिक से अधिक अपने आचार्य के संग का प्रयास करना, उनके साथ रहना। उससे क्या होगा? उससे ये जो पहले बात बताई है ना, वो सब आ जाएंगे। अमानित्वम, आचार्य की उपासना करोगे तो महाभिमान कैसे कर पाओगे? अदम्भित्वम, और वहां दिखावटीपन चलेगा नहीं। क्यों? आचार्य तुम्हारी भीतर की जानते हैं। महा झूठा है, वो अपना सत्यवादी दिखाएगा तो अमानित्व भी आ जाएगा, अदम्भित्व भी आ जाएगा, और अहिंसा भी आ जाएगी। महाहिंसा करेगी, चलेगी नहीं तुम्हारी। तो आचार्य के पास रहना मतलब हर समय ये प्रयास करना कि अधिक से अधिक समय अपने गुरुजी के आचार्य के पास रहें। अवसर ढूंढते रहना हर समय। आचार्योपासनम, शास्त्रों एवं संतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना। खुद आप लेंगे ना पढ़ करके, किताब पढ़ करके, तो उसके सही अर्थ आपकी समझ में नहीं आएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर कोई नाम लेता है, इस नाम वाला शरीर है हमारा, ये भाव उत्पन्न हो, है ना। मेरा ये जो नाम लिया है, मेरा जो नाम है वो मेरा नाम नहीं है, मेरे शरीर का नाम है। शरीर को लेकर के तमाम अहंकार की उपाधियां रहती हैं। केवल व्यवहार के लिए मेरा नाम है ये। मैं तो आचार्य के ही रूप में उनका अंश हूं, उनके अधीन हूं। ये भाव लेकर के उनके साथ रहना। ऊंचे से ऊंची आचार्य की संगत करते करते अगर स्थिति प्राप्त हो जाती है आपको, कई बार ऐसा होता है शिष्य आगे निकल जाता है, तब भी अपना विनम्र भाव आचार्य के पर रखना चाहिए। तमाम शिष्य ऐसे हुए हैं, उन शिष्यों के कारण गुरुओं को जाना गया। विवेकानंद जी आचार्य, कितना ख्याति उनकी हो गई। रामकृष्ण परमहंस की आज इतनी इसलिए पूजा होती है कि वो उनके शिष्य विवेकानंद थे, कोई नहीं जानता था। ब्रजानंद जी महाराज अंधे थे वृंदावन के, लेकिन उनको लोग इसलिए आदत देते हैं कि वो दयानंद सरस्वती के गुरु थे। तब जाने लोग,
किनके शिष्य? तो उनका नाम इसलिए चारों तरफ फैल गया क्योंकि दयानंद सरस्वती के गुरु थे। गुरुओं का नाम तब फैलता है, लेकिन उनका भाव दयानंद सरस्वती दिखाते थे, अपने हाथ की एक चोट दिखाते थे कि गुरु का आशीर्वाद है। एक बार कूड़ा उन्होंने आश्रम में कहीं था, गुरुजी ने कहा कूड़ा साफ कर देना, और वो कूड़ा जो है किसी तरह से रह गया कहीं। अब वो निकल के आ रहे थे प्रज्ञा चक्षु से, आंखें थी नहीं उनके, तो उसमें ठोकर लगी उनको, तो लड़खड़ा गए। तुरंत उन्हें आवाज लगाई उनको, अपने शिष्य दयानंद जी को। वो पास आए तो वो लकड़ी का चीपटा था अधजला, उसी से पिटाई शुरू कर दी उन्होंने। और वो बैठे रहे, मार खाते रहे। तो उनके वो जल गया था, तो कहते थे गुरुजी का आशीर्वाद है। वो इंसान को दिखा के कहते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद है। तो ये है आचार्य उपासना। जरा सी बात में आचार्य को छोड़ के भाग देना और उनकी आलोचना कर लेने देना, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए, पिटने के लिए थोड़ी आए। आज के स्कूलों में तो यही हो रहा है, बच्चे को मार नहीं सकते। हम लोग जो इतने पुराने लोग हैं उनको याद होगा, हमारी भर्ती जब कराई गई प्राइमरी में तो कह दिया था हड्डी हड्डी हमारी, मांस और चमड़ी तुम्हारी। मास्टर से कह दिया गया था, कोई शिकायत लेके नहीं जाता था। खूब ठुकाई होती थी, पहाड़े नहीं सुना पाते थे। और ये तो ज्ञान की वो है पराकाष्ठा, सच्चे आचार्य की बात हो रही है। वो तो केवल लौकिक ज्ञान वाला सारी शिक्षा थी, तो आचार्योपासना। तो ये आचार्य की उपासना की बात है। कई बार ऐसा होता है, अपने आचार्य से भी सम्मान पाने की इच्छा अपने भीतर जागृत हो जाती है। जैसे हम बड़े पद पर हैं, हमारी पढ़ाई ज्यादा है, हम पीएचडी किए हुए हैं, तो हमें औरों से ज्यादा ये सम्मान दे। आचार्य हमारी उपासना करें, हमारी तारीफ करें, ये आचार्य की उपासना नहीं है। इससे ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। वहां तो सब एक जैसे, बल्कि भाव ये रहना चाहिए कि अगर मेरे प्रति इनकी दृष्टि ज्यादा कठोर है तो इसका मतलब ज्यादा प्रेम करते हैं। और अगर सम्मान करने लगे आचार्य तो समझना चाहिए कि मेरी साधना में, उपासना में कोई हमारे गुरुजी थे तो शिक्षा गुरु, तो वो तू करके बात करते थे। और थोड़े नाराज होते थे तो तू नहीं बोलते थे, फिर तुम बोलते थे। और बहुत नाराज होते थे तब आप बोलते थे। जब आप बोलते थे तभी हम समझ जाते थे कि आज जो है ज्यादा नाराज। तो ज्यादा आचार्य जब सम्मान करने लगे तुम्हारा, तो समझ लो कहीं कमी है हमारे भीतर। तो आचार्योपासना। आचार्य कौन होगा, पहचान कैसे होगी? ये पहले भी प्रश्न आया था ना, है? किसी ने पूछा था, यहां नहीं पूछा, कहीं और पूछा था शायद, है? जिनके पास बैठने से आपके अंदर चिंताएं विलुप्त होने लगे, जिनके पास बैठने से बाहरी रूप चाहे जो हो उनका, ये नहीं है कि वो तिलक लगाए हों, कंठी माला डाले हों, जिनके पास बैठने से आपको शांति मिलने लगे, जिनके पास बैठने से आपको अपनी शंकाओं के समाधान मिल जाते हों, जिनके पास बैठने से आपको आनंद की प्राप्ति होती हो, और जो आपके हित साधन के लिए ही केवल आपको अपने साथ लगाए हुए हों, अपना कोई उनका स्वार्थ न हो। अपने स्वार्थ के लिए अगर वो लगाए हुए हैं तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। अब आचार्य की वजह से तो कोई परीक्षा हो नहीं सकती। भाई प्राइमरी का विद्यार्थी किसी पीएचडी प्रोफेसर की कैसे परीक्षा ले लेगा? लेकिन कुछ लक्षण हैं जो यहाँ पर बताए हैं हमने, जो आपसे कोई भी सांसारिक वस्तु न चाहते हो और जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, यानी और तत्वनिष्ठ हो। तत्वनिष्ठ और श्रोत्रिय, दो लक्षण दिए वेद में।
आचार्य के, तत्वनिष्ठ और श्रोत्रिय। श्रोत्रिय तत्वनिष्ठ, यानी कि श्रोत्रिय होने का अर्थ है वेद शास्त्र, मतलब शास्त्रों का उनको पारंगत ज्ञान हो। आपकी शंका का समाधान तभी तो कर पाएंगे, उस ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ में लिखा है, ऐसे। और केवल शास्त्रों का ज्ञान हो लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव न हो, वो हो जीरो, तब भी बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिकल अनुभव भी हो, उनको अनुभव अपना भी होना चाहिए, वो जीवन में उनकी चीजें होनी चाहिए, तो वो हो गए तत्वज्ञ, तत्वनिष्ठ। तो कुछ आचार्य ऐसे होते हैं तत्वनिष्ठ तो होते हैं, उनको अनुभव तो होता है, लेकिन बोलने की शैली उनके पास नहीं होती, समझा नहीं पाते। वो भीतर तो होता है लेकिन बता नहीं पाते, और पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं होता। तो वो तत्वनिष्ठ होते हुए भी, पहुंचे हुए महात्मा होते हुए भी आपके लिए पूर्णतः अनुपयोगी है। क्यों? आपको बता ही नहीं पाएंगे वो। और कुछ ऐसे होते हैं जो शास्त्रों के तो पारंगत होते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता उनको कोई अपना। वो तो कहेंगे तो सही सब, लेकिन खुद उनका प्रैक्टिकल कुछ नहीं है उसका, तो वो भी तुम्हें उलझा देंगे, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। तो ये दोनों नहीं, दोनों होने चाहिए गुणों में, तत्वनिष्ठ भी हो और श्रोत्रिय भी हो। श्रोत्रिय का अर्थ यह है कि सुना, वो भी गुरु परंपरा से सुना हो उसने, केवल जो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, इधर पढ़ लिया उधर पढ़ लिया, गुरु परंपरा से उसके पास आया हुआ ज्ञान होना चाहिए, अनुभव का, श्रोत्रिय, शास्त्रों का भी ज्ञान। तो ये लक्षण है उनके, जिनके पास, जिनको कर्मयोग की भी जानकारी हो, भक्ति योग की भी जानकारी हो, और ध्यान योग भी तुम्हारा करा दें, और बोधवान हो, तुम्हें बोध करा दें, तत्वों के दिखते भी हो, जिनके पास बैठने से शांति और प्रसन्नता मिलती हो आपको, ये आचार्य के लक्षण है। तो उसे आचार्य की उपासना करनी चाहिए, उसका बाहरी रूप नहीं देखना है कि वो गृहस्थ है कि सन्यास्त है या वानप्रस्थ है या फलानी जाति का है या फलाने वर्ण का है। अगर ये चक्कर में पड़ गए तो भ्रमित हो जाओ आचार्य की। तो अब किसको करनी चाहिए इसका उपाय क्या है? जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है उसका ये भाव रहना चाहिए, आज तक जिसको भी तत्व मिला है उसे बिना गुरु के नहीं। ये सत्य बात है। अगर ये बात आपके ध्यान में है कि बिना आचार्य के मेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो फिर आचार्य की उपासना की भावना स्थिर हो जाएगी। कुछ लोग ये समझते हैं हम पढ़ के कर लेंगे जी, तो फलानी किताब में लगा है, फलानी किताब में लिखा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दूसरों की देखा देखी कर लेंगे, वो कर रहे लाओ हम भी करें, हैं? घोड़ी ने नाल ठुकवाई, मेढकी बोली लाओ हम भी ठुकवा लेते, फट गई। तो ये नहीं, देखा देखी नहीं होता है। ये जो साधन दूसरे के लिए है वो आपके लिए साधन नहीं हो सकता। अरे चिकित्सक भी एक ही औषधि सबको नहीं देता, अलग अलग होती है सबकी। बुखार है तो बुखार अनेक तरह का होता है। टाइफाइड में दवाई दी जाएगी वो मलेरिया में दी जाएगी, और मलेरिया में टाइफाइड में दी जाएगी वो डेंगू में नहीं दी जाएगी। केवल बुखार देख के थोड़ी इलाज हो जाएगा। आचार्य निश्चित करता है कि तुम्हारे लिए ये साधन सही है, ऐसे करो। तो ये अपना लक्ष्य अगर है कि हमें तो ठीक होना है ना, हमारी बीमारी ठीक हो, भवरोग लगा हुआ है ना, तो हमारा रोग कैसे ठीक हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब किस मार्ग से करनी है? उन्हें तो ये करा दिया, हमें ये करा दिया। अरे तुम ठीक होने से मतलब है कि उन्हें लाल वाली दवाई दे दी तो हमें तुमने दूसरी क्यों दे दी, सफेद वाली है? इसका मतलब भेद हो गया गुरु की दृष्टि में, है? अब हमें भी सफेद दो, ये नहीं ठीक है। तो आचार्य उपासना, उनके उपासना की भावना होगी ना जब, तब फिर ये भेद नहीं आता मन में कि उनके साथ कैसा व्यवहार है, मेरे साथ कैसा व्यवहार है। अलग अलग होता है, शरीर के अंगों में अलग अलग व्यवहार होता है भाई। किसी को आप जो है
किसी अंग को आप छू लें तो हाथ धोते हैं साबुन से, और किसी को बिल्कुल नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही आप जो कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो अंगों के साथ भी जो है अलग अलग व्यवहार होता है, तो इसी तरह शिष्यों के साथ भी अलग अलग व्यवहार होता है। और पहले आया है ये बड़ा लंबा प्रसंग है। पीछे के श्लोक आपको याद है ना, उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शनम है, क्या क्या किया है? पर प्रश्न सेवया, पहला बताओ, तत्वविद प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शनम। कौन से अध्याय का ये? चौथे अध्याय। तत्वविद, उस तत्व को जानने के लिए उसको जानो, प्रणिपातेन, पूरी शरणागति लेकर, परिप्रश्नेन, और पूछो सम्यक रूप से। अच्छा, प्रश्न जो है जिज्ञासा के रूप में होने चाहिए, परीक्षा के रूप में नहीं होने चाहिए। आचार्य की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं बहुत से लोग, देखे कितना जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते। तो वो नहीं, वो परिप्रश्न नहीं है, सम्यक प्रश्न नहीं है, पहले शरणागति। आचार्य को पता चल जाता है तो परीक्षा लेने के लिए पूछते हो। अगर परीक्षा लेने के लिए पूछ लोगे, जो अच्छा आचार्य होगा फेल हो जाएगा। जब फौजी आते हैं तो उनके गांव में सत्संग हुआ एक बार, एक दरोगा जी उन्हें बुला लिए, तो वो जो पूछे हम आता ही नहीं। हम जानते थे परीक्षा हो रही है। बाद में फिर जब अलग से बैठे तो थोड़े से हमें लूज लगे, वो गीता के संबंध में पूछ रहे थे। हमने कहा अच्छा अब तुम गीता में से ढूंढ के दिखाओ वो चीजें, तो नहीं ढूंढ पाए कि गीता नहीं है। तो इन पे तो कई तरह की गीता थी, तो गौड़ गीता बांटते हैं आके यहाँ गीता जयंती पे। हमने सारी गीता ले आओ, छोटी गीता, बड़ी गीता, मझली गीता, हमने ढूंढा। इसमें थोड़े विनम्र लगे, तब हमने कहा अब ढूंढे, पलटे, जो पूछ रहे थे वो नहीं, जिस श्लोक को पूछ रहे थे वो श्लोक ही नहीं मिल रहा था वो। तब हमने कहा लाओ अब हमें दे दो गीता, कौन सी दे दें, हमें चाहे जो सी दे दो। हमने वो श्लोक दिखा दिए, हमें यही पूछ रहे थे, वहां उन्हें जो उत्तर है इसका बता दिया हमने। नहीं पहले हम ये कहते हमें नहीं आता, तो आचार्य जो फेल हो जाएगा। अरे कौन बहस खड़े? स्वामी जी कहा करते थे हमारे कि भाई तुम्हारी बात हमें स्वीकार नहीं और हमारी तुम्हें स्वीकार नहीं, तो विवाद काय का है? तो पही रास्ता जाओ, पही रास्ता जा रहे हैं, बहस करने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य के साथ कभी भी प्रश्नावली जो आप चुने वो विनम्रता के साथ होनी चाहिए, उसमें भी आलजब रहना चाहिए। तो परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा से क्या है, आपका जो अहंकार है वो गल जाता है सेवा करके ही। बिना सेवा के आप जो ज्ञान लेते हैं वो तो ऐसे है जैसे काऊ की चीज उठा के भाग जाओ। वही नुमाइश लगी थी तो कोई चीज रखी थी, कोई खिलौना रखा था, तो हाँ खड़ा था वो आदमी, कोई बच्चे के लिए खिलौना लेना था उसको, तो उसने पूछा दुकानदार ने, कभी एक खिलौना उठाए फिर रख दे, फिर दूसरा उठाए फिर रख दे, फिर तीसरा उठाए फिर रख दे। तो दुकानदार ने पूछा नुमाइश में कि आपको आखिर क्या चाहिए है? तो बोला कि हमें तो बस मौका चाहिए। तो यहाँ सत्संग में भी मौका ढूंढते हैं, कोई लड़ने का, कोई उलझने का, कोई कुछ कोई उलझाने का, कोई अपनी विद्वता दिखाने का, तो मौका ढूंढने आते हैं। तो आचार्य उपासनम में ये सब नहीं चलता। सेवा परिप्रश्न सेवया, सेवा करोगे तो ये चीजें मन में आएंगी। ये बहुत लंबा प्रकरण है, ठीक है। चलो, तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करे, और अगर पालन करता रहेगा, सेवा से क्या होता है? सेवा करने से आपके अंदर अब तक बताई चीजें सारी,
अहंकार नष्ट होता है, सेवा करने से अभिमान नष्ट होता है, सेवा करने से दंभ नहीं आता, सेवा करने से अहिंसा जीवन में फलित हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने 4थे अध्याय में कहा तत्वविद प्रणपाते। सबसे पहले क्या कहा? प्रणपाते। सबसे पहले तो शरण ले लो। पर प्रश्न है, फिर प्रश्न भी पूछो। कुछ लोग ऐसे हैं बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पूछेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे लोग ये सोचेंगे अरे इन्हें तो ना इतने दिन सत्संग में बैठ रहे हैं तो नहीं पूछेंगे, हैं? बताओ, ये नहीं करना चाहिए संकोच। नहीं समझ में आता पूछ लेना चाहिए, लेकिन पहले प्रणपाते पर प्रश्न बाद में छोटे में टकाए बोले मत पूछो। प्रणपाते पर प्रश्न सेवया। 3 चीजें, उपदेश ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन, फिर वो उपदेश देते हैं। इनमें से 3 में से एक भी गड़बड़ है तो हो सकता है तुम्हें उपदेश सही नहीं मिलेगा। उपदेश का भी अर्थ है उस देश में समीप रहना, यानी आचार्य के देश में रहना। जिस मानसिक स्थिति पे, बौद्धिक स्तर पे तुम्हारा आचार्य है, उसके पास रहना, उसी स्तर पे खड़े हो जाओ जाकर। अब जैसे सत्संग चल रहा है तो सत्संग के स्तर पे तुम संसार के स्तर पे अब नहीं रह सकते, उठ के उसी स्तर पे आ गए। अभी संसार के स्तर पे नहीं हो तुम, उपदेश में आ गए, यानी जिस देश में ये व्यासपीठ है उसी देश में तुम हो, तो उपदेश है। और तुम अगर जो है दूसरे देश में हो, संसार में हो, तो उपदेश तुम पर कोई असर नहीं करेगा। और एक और बात महत्वपूर्ण, ज्ञान हमेशा जैसे गंगा होती है ना, तो ऊंचाई से नीचे की तरफ चलती है। कोई भी नदी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, कोई भी नदी पहाड़ पर नहीं चढ़ती उल्टी, सारी नदी। इसी तरह ज्ञान गंगा भी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। जब तुम प्रणपात कर दोगे, शरण ले लोगे, छोटे होकर के बैठोगे, लघुता लेकर के बैठोगे, तो ज्ञान का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ तुम तक आएगा। अगर अहंकार का चट्टान, अहंकार का शिखर, चोटी लिए बैठे हो तुम कि हम तो चोटी के आदमी हैं, चुटिया रखा करके, तो फिर जो है वहां ज्ञान नहीं घुसता। ज्ञान की गंगा ऊपर से नीचे आती है। तो जितने छोटे होकर के बैठोगे, जितने विनम्र होकर के बैठोगे, पहाड़ों पे पानी बरसता रहे एक बूंद नहीं टिकता। पानी टिकता है घाटियों में, पानी टिकता है गहराइयों में, गड्ढों में, तालाबों में, सरोवरों में, पानी वहां टिकता है, जाके भर जाता है। पहाड़ पे नहीं टिकता। पहाड़ भीगते तो हैं, भरते नहीं। तो जो अहंकार जिनके भीतर है, ऊंचे अपने को मानते हैं, शरणागति ले लेते, तो उनके अंदर ज्ञान जो है नहीं प्रतिष्ठित होता। तो ये ज्ञान के ये साधन। अब शौचम, कर दें या कल करें? पूरा इस श्लोक तो पूरा है जैसा। शौचम, शौचम माने पवित्रता। चलो देखो, पवित्रता और स्वच्छता दोनों में अंतर है। आप नहाते हैं, ठीक है ना, ये हुई स्वच्छता। और नहाने के बाद आप जो है फिर गंगा स्नान कर, पहले ऐसी परंपरा थी। आप पानी से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, ये है स्वच्छता। और गंगा स्नान करते हैं, ये है पवित्रता। ठीक है ना। पवित्रता आंतरिक भाव होता है, उसे कहते हैं शौच, शुचिता। भाई गोबर से लीपना गाय के से, गोबर तो मल है ना पशु का एक। अगर हमारे अपनी संस्कृति से अलग चले जाएं विदेशों में, तो मल है, उससे आप लीपते हैं। तो गंदा हुआ कि साफ हुआ? स्वच्छता की दृष्टि से तो गंदा हो गया है, पवित्र हो गया वैसे। लेकिन वैसे हो गया पवित्र। आप जैसे ही गोबर लगाया, गोमूत्र, गंगा जल न हो, गोमूत्र छिड़क दो, पवित्र हो गया।
गोमयम वसत लक्ष्मी गौमूत्रम गंगा च। अगर गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र को छिड़क दो, पवित्र हो जाएगा। किसके लिए? सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए अशुद्ध हो गया, वो नहीं खाएंगे। वो पतंजलि की बहुत सी दवाइयां इसलिए नहीं लेते, गाय की पेशाब में लेते। हमारे लिए पवित्रता है वो। तो पवित्रता अलग चीज है, पवित्रता मानसिक चीज है और स्वच्छता बाहरी चीज है। अब ये संस्कार है ना जो हमारे 16 गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक है, ये संस्कार क्या है? ये संस्कार सारे के सारे पवित्रता के संस्कार है। अंत तक गर्भाधान भी संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है परिष्कार। पहले जो है ना, अब आपने जो है जो पहले गंदगी थी वो हटा दी। गर्भाधान में काम वासना रहती है ना, और आपने मंत्रों के साथ गर्भाधान करवा दिया तो फिर वो पवित्र हो गया। एक साधक का, एक संत का, एक मुक्ति मुमुक्षु का बीज रोप दिया वहां पर आकर। वासना की जगह उपासना कर दी वो। गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, तो उसमें भी आपने जो है जात कर्म किया मंत्रों के साथ और उसका नाल छेदन वो सारी चीजें करवाई, है ना। बहिर्गमन संस्कार, बच्चे को बाहर ले गए। और गर्भाधान के बाद भी है सीमंतोनयन संस्कार। पति जो है पत्नी की, गर्भवती पत्नी की मांग संवारता है। उसके पीछे क्या रहता है कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरी सेवा के लिए साथ हूं। तो एक बच्चे के भीतर भी एक संस्कार जाता है, पत्नी के भीतर भी एक संस्कार जाता है कि हम दोनों का दायित्व है इस बच्चे को दुनिया में लाने का। तो ये संस्कार सारे के सारे ये पवित्रता के संस्कार है हमारे। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ करा दिया, वेदाध्ययन संस्कार, वेदों का अधिकारी हो गया, गले में डाल दिए 3 धागे, गुरु ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से उतरने के लिए। अब दीक्षित हो गया। अब हमें गुरु की शरण में रहना है, देवताओं की उपासना करनी है और माता पिता का सेवा करनी है। ये आ गया, एक संकल्प आ गया, पवित्र हो गया। अब ये करेगा तो पवित्रता की तरफ बढ़ेगा ही। अब है क्या, वो दिखावा रह गया है केवल। तो वो ठीक उसी तरह से है जैसे साबुन लगाते हैं स्वच्छ होने के लिए, नहाने के लिए, तो साबुन तो लगा लें और लगा रह जाए, धोए नहीं उसको। तो इस तरह के संस्कार हो गए महाराज सारे के सारे, दिखाने के लिए सब होते हैं। यानी साबुन से नहा लिए, साबुन लगाया लेकिन पूरा धोया नहीं, तो संस्कार रह जाते हैं, परिष्कार नहीं होता। अलग अलग उम्र थी। क्षत्रिय का बालक इतने दिन में यज्ञोपवीत करेगा, ब्राह्मण का इतना करेगा। अलग अलग दंड दिए जाते थे ब्रह्मचर्य काल में कि ये दंड लेकर आए, ब्राह्मण का ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण का बालक है, और ये इस तरह का दंड है तो क्षत्रिय का है, इस तरह का है तो वैश्य का है। तो देखने से पता चल जाता था। ऊंचाई भी दंड की अलग अलग होती थी, किसी की कंधे तक, किसी की कान तक, किसी की और ऊंची, उससे पता चल जाता था। तो अब तो वैसे संस्कार होते ही नहीं। कितने ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के परिवार में जो यज्ञोपवीत करवाते हैं, ब्याह के समय नाटक कर दिया जाता है। तो वो उसी तरह से है, ब्याह के समय होता है जनेऊ है, तो वो उसी तरह जाओ काशी जा रहे हैं पड़वे कि मत जाओ, यहीं पढ़ा देंगे, भिकी मांग लो, यहाँ भीख मांग लो, भिकी मांगी जाती। अब गृहस्थी फंसने जा रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी है ज्ञान लेने जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसी तरह संस्कार तो हो गया यज्ञोपवीत का, लेकिन ऐसे ही रह गया कि बाथरूम में घुसे, साबुन लगाया और पानी नहीं डाला तो मैल और जम गया। अरे वो साबुन भी गंदगी है महाराज, अगर धो नहीं तो वो तो और गंदगी है, ताश में तो वैसे ही ठीक है? खुजली और करेगा, सूख गया तो वो संस्कार खुजली करते फिर रहे हैं, फिर वही खुजली लगी है सबको। तो
पवित्रता शौचम का अर्थ है कि आप अंदर से पूरी तरह पवित्र हो जाएं। कई बार हम ट्रेन में होते हैं, नहा नहीं पाते, बाहर की स्वच्छता नहीं हो पाती, लेकिन मानसिक हम जो है अब पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम लो, भीतर जो मानसिक स्नान कर लो, भगवान को भी नहला दो, है ना। भगवान को भी नहीं नहला पा रहे हैं तो मानसिक पूजा हो जाती है। गंगा जी के बारे में आया है रामचरितमानस में, दरस परस और मंजन पाना, गंग करे सब विद कल्याण। गंगा जो है उसके दर्शन कर लो, पवित्रता है। गंगा के दर्शन से ही पवित्र आता। अब तो नहाए तो नहीं उसमें, परस छू लो, मान लो ठंड है, तुम्हें बुखार आ रहा है, छू लो गंगा जी को, प्रणाम करो। मंजन स्नान कर लो, और पान कर लो, यानी आचमन कर लिया। तो इस तरह से सब तरह से, और तो और ये तक लिखा है शास्त्रों में, पवित्रता की बात बताता हूं कहां तक शुरू है, शरीर से कोई मतलब नहीं है उसका। गंगा गंगेत गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरप्त मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से, 100 योजन दूर कितना, 400 कोस। जो केवल गंगा का स्मरण करता है और बोलता है मुंह से, कनाडा में भी गंगा गंगेत, गंगा गंगा गंगेत, जो 3 बार गंगा का नाम ले लेता है, यो ब्रूयात, जो बोलता है ऐसा, योजना नाम सतैरप्त, 100 योजन से भी। हम तो उतने कम पे थे, तो क्या होगा उसका, पवित्रता आ जाएगी। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, गंगा पाप धोती है ना, तो इस नाम से ही सारे पापों को नष्ट हो जाते हैं। मुच्यते मुक्त हो जाता है वो। विष्णु लोकम स गच्छति, और भगवान के लोक को चला जाता है। अब ये क्या है, ये स्वच्छता नहीं है, ये पवित्रता है, शौच है ये, है। तो ये शौच है। और क्या है फिर, और रह गया थोड़ा सा, अरे कल करेंगे, दो हो जाएंगे अब, कह रहे हैं 2 है वही तो। हाँ 2 है, जल्दी जल्दी घास कटवानी, कोई बात नहीं। स्थैर्यम हाथ में नग्रह, चलो संक्षेप में सुन लो। स्थैर्यम स्थिरता, आपके संकल्प में स्थिरता, स्थिर से अगर आपका संबंध होगा तो स्थिरता आएगी। बदलने वाले से अगर होगा तो बदलोगे। यानी विचलित जो होते हैं ना, हमारा मन विचलित होता है, संकल्प हमारा जो होता है वो नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, तो अस्थिर रहता है मन। तो वो इसलिए रहता है कि हम संसार का चिंतन करते हैं। स्थिर है परमात्मा, संक्षेप में सुन लो, उपाय सुन लो, और संसार है अस्थिर। तो क्या करना है कि स्थिर के होकर के, यानी परमात्मा के होकर के संसार के काम करो। हम क्या करते हैं, अस्थिरता क्यों है कि हम संसार के होकर के भगवान का भजन और सत्संग चिंतन करते हैं, इसलिए स्थिरता नहीं होती। संसार के होकर के नहीं करना है, उपाय सुन लो संक्षेप में। भगवान के होकर के संसार का काम करना है तो स्थिरता होना है। क्यों, भगवान स्थिर है, अविनाशी है, न बदलने वाले हैं, स्थिर है ना। तो स्थिर के होकर के अस्थिर की सेवा करो। करते क्या हो, अस्थिर के होकर के, संसार के होकर के स्थिर की सेवा करते हो, स्थिर के भजन सत्संग में लगते हो। तो स्थैर्यम कब आएगा, इसमें बहुत बोला जा सकता है, लेकिन हम जल्दी समेट रहे हैं, टाइम हो गया। तो स्थैर्यम इस तरह हो गया। आत्म में निग्रह, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन, मन का निग्रह, इंद्रियों मन का निग्रह। एकादशी वाली बात आ गई। एकादशी विनिग्रह, यानी विशेष रूप से निग्रह, मन को और आत्म इंद्रियों को वश में करना। अच्छा, ये जो वश में नहीं होता जब मन, तो मन के भीतर 2 चीजें होती हैं। एक होती है स्फुरना, और एक होता है संकल्प।
ये आत्म विनिग्रह के पीछे जो रहस्य है वो समझो। हम्म, एक पहले होती है स्फुरणा, स्फुरणा। एकदम संकल्प नहीं आता। हाँ, और स्फुरणा को जब तुम पकड़ते हो तब हो जाता है संकल्प, संकल्प। उसे मिटाना कठिन हो जाता है। दूसरे अध्याय में हम्म, ध्यायते विषयान पुंसा संगास्ते संजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवत सम्मोहा सम्मोहात स्मृत विभ्रमा स्मृत विहंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये पतन का बताया। तो पहले क्या आता है? स्फुरणा। आसक्ति होती है, स्फुरणा आती है, स्फुरणा मन में। तो विनिग्रह कैसे होगा? स्फुरणा आती है तो स्फुरणा की उपेक्षा कर देनी है। हम्म, जब तुम उससे चिपकते हो तो बन जाती है संकल्प। संकल्प। इसको एक उदाहरण समझ लीजिए जल्दी से, हम्म, कि जैसे शीशा है, दर्पण। हम्म, दर्पण में तुम खड़े होते हो, है ना, हम्म, तो तुम्हारा उसमें भी स्वरूप दिखाई देता है। हम्म, लेकिन दर्पण में वो छपता नहीं है, छपता नहीं। तुम हट जाते हो, हट जाता है। हट जाता है वो, है ना। हम्म, तो स्फुरणा है दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, हम्म, और कैमरा है संकल्प। संकल्प है, वो नहीं छूट। तुम कैमरा के सामने जब खड़े होते हो हाँ, और क्लिक किया, है, छप गया। अब छप गया, अब पक्का हो गया, है ना। तो संकल्प है कैमरा का चित्र, हम्म, और स्फुरणा है दर्पण का चित्र, है ना। हम्म, तो दर्पण से हटते ही चला जिस तरह से चित्र गायब हो जाता है, तो स्फुरणा की उपेक्षा करते ही गायब हो जाता उसमें रस नहीं लेना है, उसमें बहना नहीं, पकड़ना नहीं है उसको, तैसे ही स्फुरणा चली जाती है। तो संकल्प की संवाद, जब बाप ही न रहो तो बेटा कहां से हो? है। सही, लेकिन जब आप जो है उसमें रस लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो कैमरे का फोटो जैसा हो जाता है। और फिर संकल्प जो है फिर विकल्प में बदलता है, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, और फिर सारा का सारा वो सारा। मन जो है चलायमान चंचलवान हो जाता है, और निग्रह नहीं हो पाता मन का। हम्म, मन जो है फिर इधर उधर लेकर के भागता है, जिधर मन जाता है उसके पीछे पीछे हम जाते हैं। तो स्फुरणा पे काम करना है, तो मन का चिंतन इस तरह से रोका जा सकता है। और कैसे? इसके लिए क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य।